हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है मेज़रमेंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज। यानी कि हमें इस टेस्ट में देखना है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना होता है, उसको चेक करना है। इसके लिए डिफरेंट मेथड होते हैं, लेकिन जो जीओडी पीओडी मेथड होता है इसका पूरा नाम है ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड परऑक्सीडेज मेथड। ये डबल एंजाइमेटिक रिएक्शंस मेथड होता है। इसमें दो एंजाइम जो हैं वो रिएक्शन करते हैं और ये एक्यूरेट मेथड होता है। इसके अलावा जो है ऑर्थोटोलोडीन है, स्ट्रिप मेथड है, इनके द्वारा भी हम जो है ब्लड शुगर का टेस्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट करने का हमारा एम होता है कि पेशेंट वेदर द हाइपरग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया को चेक करना होता है। इसमें जीओडी पीओडी जो मेथड है उसका प्रिंसिपल क्या है वो हमें इसमें आगे देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक क्लिनिकल जो सिग्निफिकेंस होते हैं वो देखेंगे कि हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है। तो ये हमारा एम है कि पेशेंट को हम चेक करेंगे कि वेदर पेशेंट हैव द हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया और मे बी नॉर्मल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ब्लड ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज जो है हमारा एक एनर्जी सोर्स होता है जो कि हमारे ब्लड में नॉर्मली प्रेजेंट होता है। यानी कि जो मैक्सिमम एनर्जी हमें मिलती है वो हमें ग्लूकोज से मिलती है। और ग्लूकोज जो भी हम फूड खाते हैं उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है और हमारे ब्लड में चला जाता है। सबसे पहले इसका मेटाबॉलिज्म होता है जो हम फूड खाते हैं, उसके बाद जो ग्लूकोज हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में एंट्री हो जाता है और हमारे सेल्स को एनर्जी देता है। कोई भी हमारे जो सेल्स होते हैं बिना ग्लूकोज के वो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो सकते हैं और उनको मेंटेन करने के लिए एक हार्मोन की ज़रूरत होती है, इसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन की प्रेजेंस में ही जो ग्लूकोज है वो यूटिलाइज होगा। इसके अलावा जो बॉडी में प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे प्रोटीन, फैट और जो लार्जेस्ट पार्ट जो होता है कार्बोहाइड्रेट जो है, इनसे जो है ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज जो है हम कभी कभी जो डायरेक्टली इंस्टेंट लेते हैं वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है। जब हमारे मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होता है या हम बीमार होते हैं तो हमें डायरेक्ट ग्लूकोज लेने की ज़रूरत पड़ती है और उससे हमें रैपिडली एनर्जी मिलती है। इसके बाद बात करेंगे सीरम की। यानी कि जो हम सैंपल लेंगे तो उसको ब्लड लेंगे, फिर उसको क्लोट कराएंगे और क्लोट करने के बाद में उसको फिर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज के बाद जो ऊपर आएगा सुपरनेट उसको हम सीरम बोलते हैं। सीरम ग्लूकोज वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करती है वहाँ पे रैपिडली, ठीक है ना। और जो उसको हमें जो कंपोनेंट हैं उनके साथ में से जल्दी उसको हमें सेपरेट करना चाहिए, नहीं तो जो है उसके में जो कंटेंट होते हैं, जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो 10% पर आवर जो है ग्लूकोज के लेवल को कम कर देंगे। इसलिए इसके लिए हमने एक स्पेशल एंटीकोगुलेंट बनाया हुआ है जिसका नाम है सोडियम फ्लोराइड। ग्रे कलर की जो हमारी वायल होती है उसमें होता है। इसलिए हमें हमेशा जब भी ब्लड शुगर का सैंपल आए, फास्टिंग हो, पीपी हो, रैंडम हो, उसको हमें उसी वायल में लेना है ताकि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो उसका मेंटेन रहे, ना कम हो ना ज़्यादा हो। जीओडी पीओडी मेथड के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे हाई एक्यूरेसी टेक्निक होती है, हाई सेंसिटिविटी होती है और गुड स्टेबिलिटी होती है। क्योंकि ये जो मेथड होता है इसका जो प्रिंसिपल होता है वो एकदम एक्यूरेट है और इसमें जो भी हम एंजाइम लेते हैं वो डबल एंजाइम यहाँ पर यूज होते हैं और ये मैनुअल टेक्निक होती है। लेबोरेटरी में मैक्सिमम हॉस्पिटल्स जो लेबोरेटरी हैं उनमें ये यूज होता है। ये इसका प्रिंसिपल है कि यहाँ पे ग्लूकोज सबसे पहले O2 के साथ रिएक्शन करेगा और जीओडी पहला जो एंजाइम है यूज होगा और ग्लूकोनिक एसिड प्लस H2O2 का फॉर्मेशन होगा। एस के बाद H2O2 प्लस 4 अमाइनो एंटीपायरिन प्लस फिनोल, सेकेंड एंजाइम पीओडी यहाँ पे पार्ट प्ले करेगा और क्यूनोमाइन और H2O2 बनेगा, जिसमें यहाँ पे लाइट पिंक कलर जो है वो प्रोड्यूस होगा। उसको हम जो है कैलोरीमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में उसकी रीडिंग को हम वहाँ पे चेक करेंगे और उसके बाद उसको हम रिपोर्ट करेंगे। जो हमारा एब्जॉर्प्शन होगा वो पीक पे होता है, क्वेनाइन पे होता है 500 नैनोमीटर पे। और इसमें जो क्वेनिन होती है उसकी जो प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि उसका कंसंट्रेशन जो होता है वो डायरेक्टली जो है ग्लूकोज के जो स्टैंडर्ड होता है उसके साथ में होता है। और ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो होती है वो सैंपल के ऊपर डिपेंड करती है कि ब्लड में शुगर कितना है। और उसके बाद हम इसको स्टैंडर्ड के साथ मैच करेंगे और मैच करने के बाद में फिर हम इसकी यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे कि कितना वहाँ पर ब्लड शुगर है। इसके बाद हमें इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए हमें, उसके बाद पिपेट्स और माइक्रो पिपेट्स, सेंट्रीफ्यूज मशीन, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, वाटर बाथ,
कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या ऑटोमेटिक जो हमारे पास एनालाइज़र होता है, सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक हमारे पास जो ऑटो एनालाइज़र होते हैं उसमें भी हम ये टेस्ट कर सकते हैं। ये ग्लूकोज हमारा मेजरमेंट किट आता है मार्केट से डायरेक्ट, ग्लूकोज स्टैंडर्ड जिसका जो है यहाँ पे कंसंट्रेशन 5.55 मिली मोल पर लीटर और 100 मिलीग्राम % होता है। सैंपल एकदम फ्रेश होना चाहिए, सीरम सैंपल या प्लाज्मा हमें मिलेगा कहाँ से, जो हम उसको यूज़ करेंगे कि हमारा सोडियम फ्लोराइड वाला हमारा जो वायल होगा उसमें कभी भी जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम नहीं होता है, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है ग्लूकोज का उसको स्टॉप कर देता है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को स्टॉप कर देता है। ये हमारा सैंपल है। सैंपल अगर हमें सीरम बनाना है तो सबसे पहले 3 to 5 ml ब्लड लेंगे हम, एक हमारी जो प्लेन वाली वायल है, और EDTA मिलाना है तो हमें ग्रे लेंगे, ग्रे वाली में हम लेंगे 2 ml ब्लड, और उसके बाद में उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में सुपरटेंट पार्ट है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसके द्वारा फिर हम आगे टेस्ट करेंगे। अगर हमें सीरम लेना है तो उसको वाटर बाथ में रखेंगे 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए 30-70 टेम्परेचर पे। जब वो सीरम ब्लड क्लोट हो जाएगा फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 3000 RPM पे 10 मिनट के लिए। उसके बाद उसका सीरम हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद उसको हम टेस्ट करेंगे। ये हमारा प्रोसीजर है। इसमें हमें 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, तीनों के ऊपर लिखना BST ब्लैंक स्टैंडर्ड और टेस्ट। करने के बाद में लेबल करेंगे, उनको टेस्ट ट्रैक में रख देंगे और उसमें डालेंगे हम सबसे पहले 1.5 जो ml लेंगे हम, वो लेंगे हमारा जो सॉल्यूशन होगा जो मार्केट ने हमें दिया एंजाइमेटिक सॉल्यूशन GOD-POD सॉल्यूशन। और उसके बाद जो है हम जो हमारा टेस्ट है उसमें 10 UL लेंगे हम वहाँ पे सीरम सैंपल या प्लाज्मा सैंपल, और स्टैंडर्ड में लेंगे स्टैंडर्ड हम 10 UL, और जो हमारा ब्लैंक होगा उसमें लेंगे डिस्टिल वाटर 10 UL। लेने के बाद तीनों टेस्ट ट्यूब को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसको इंक्यूबेट करेंगे, और इंक्यूबेट करने के बाद में उसको फिर हम उसको कैलोरीमीटर या हमारा जो रिफ्रैक्टोमीटर जो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसके अंदर हम यहाँ पे उसकी रीडिंग लेंगे 500 नैनोमीटर पे। अगर हमारे पास इस कैलोरीमीटर है तो 540 नैनोमीटर में उसका हम रीडिंग लेंगे। और रीडिंग लेने के बाद में जो उसके पार्ट्स होते हैं, ये लैंप है हमारा, ये मोनोक्रोमेटर है, ये इंटेंसिटी है जो यहाँ पे हमारी लाइट जो है यहाँ से पास होगी, और ये हमारा जो है यहाँ पे सैंपल कुवेट होती है जिसमें यहाँ पे मोल्स पर लीटर में रिपोर्ट आएगी, एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पे ये, और ये इंटेंसिटी कितना यहाँ से पास होगा और यहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये रीडिंग दिखाएगा कि कितना रीडिंग वहाँ पे है, वो डिटेक्टर वहाँ काउंट कर लेता है, फिर हम उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लैंक को सेट करते हैं, उसके बाद हम स्टैंडर्ड को, और उसके बाद हम जो टेस्ट है उसकी रीडिंग लेते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे अपना जो लैम्बर्ट और बियर्स लॉ होते हैं इसके प्रिंसिपल में, और जो हमारा ब्लड शुगर होगा मिलीग्राम % इक्वल टू जो रीडिंग है हमारी टेस्ट, और इसके बाद जो हम स्टैंडर्ड है वो नीचे आएगा बाय स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जितना उसका कंसंट्रेशन है। ब्लड शुगर का नॉर्मली 100 मिलीग्राम जो है इसका कंसंट्रेशन होता है, उसको यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट ऑफ जो हमारा OD ऑफ टेस्ट, OD ऑफ डिवाइड बाई OD ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द जो हमारा कंसर्न है जो हमारा ग्लूकोज है। और जो हमारा स्टैंडर्ड होता है मैंने बताया था 100 मिलीग्राम % और 5.5 मिली मोल पर लीटर होता है, और नॉर्मल वैल्यू जो होती है 3.89 से लेके 6.11 मिली मोल पर लीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है कि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया जब हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज है उसका लेवल जो है बहुत कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। मिलीग्राम % में यानी कि 150 मिलीग्राम % से ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया, और अगर 60 मिलीग्राम % से कम हो जाएगा उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ये हमने डायग्रामेटिक दिखा रखा है यहाँ पे, जो मीन निकाला फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज मिली मोल पर लीटर एज 25+, और स्टैंडर्डाइज जो है फीमेल में है, जो 2008 में जो एक डायग्राम बनाया था। यहाँ पे ये जो कलर हैं इनके द्वारा यहाँ पे बताया हुआ है कि किसका शुगर लेवल जो है वो कितना है। ये यहाँ पे मेल का है, इसमें मीन फास्टिंग जो ब्लड ग्लूकोज है मिलीमोल पर लीटर एज 25+, एज स्टैंडर्ड 2008, ये मेल का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। इसमें डायग्रामेटिक जो कलर के हिसाब से दिखा रखा है कि कहाँ पर कितने जो शुगर के पेशेंट हैं वो उनको यहाँ पे डायग्रामेटिक जो है कलर से यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। ये ब्लड ग्लूकोज मीटर है, इसमें क्या होता है जो डायबिटीज़ पेशेंट होता है जिनको ऑलरेडी ब्लड शुगर होता है उनके लिए एक मीटर आता है जिसको हम ग्लूकोमीटर के नाम से जानते हैं,
और उस मीटर के द्वारा जो है यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले फिंगर को हम क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। हम क्लीन करने के बाद में जो फिर उसको प्रिक करते हैं लेंसेट से, और प्रिक करने के बाद जो फर्स्ट ड्रॉप होता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि उसमें टिश्यू फ्लूइड ज़्यादा होता है। और सेकंड ड्रॉप को हम लेते हैं, यहाँ पे जो ये दिखा रखा है ड्रॉप, इसमें स्मीयर नहीं बनाना, जिस तरफ उसको ड्रॉप वहाँ पे रखना है। और जितना भी यहाँ पे टेस्ट स्ट्रिप है इसको विंडो को देखेंगे, और इसके बाद यहाँ पे यहाँ स्ट्रिप जो है ये ब्लड डालेंगे, और डालने के बाद यहाँ पे जो ये मीटर है अपना काम करना शुरू कर देता है, और ये कुछ ही सेकंडों में जो है यहाँ पे रिपोर्ट प्रोवाइड कर देता है। ये यहाँ पे दिखा रखा है हमारा ग्लूकोज बायो सेंसर टेस्ट स्ट्रिप होती है। यहाँ पे सेंसर के द्वारा ये टेस्ट होता है। इसमें ड्राई कोटिंग यहाँ पे आयरन होता है, एफ जो FC होता है, मीटर रीडिंग ग्लूकोज, और इसमें जो है यहाँ पे ये आउटपुट एम्प्रोमेट्री और पेशेंट एट ब्लड ड्रॉप यहाँ देता है, और इंसर्ट राइट इनटू द मीटर, उसको अंदर जो है ये मीटर जो है इसके अंदर हम पास कर देते हैं, और ये सेंसर जो है थोड़ी देर में अपनी रिपोर्ट दे देता है। यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, जो कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रोड अंदर इसके मशीन में देते हैं, और फिर ये हमें ऑटोमेटिक रिपोर्ट दे देता है। ये हमारी नॉर्मल रेंज होती है ब्लड शुगर की। फास्टिंग ब्लड शुगर होना चाहिए हमारा 70 to 110 मिलीग्राम/। रैंडम होना चाहिए, जो हमारा रैंडम ग्लूकोज है मिनिमम 60 और मैक्सिमम 140 मिलीग्राम/। प्री डायबिटिक होना चाहिए 126 से लेके 140 मिलीग्राम/। हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि जब उसको मोर देन 140 मिलीग्राम्स हो जाता है ग्लूकोज तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। चिल्ड्रन में 60 to 110 मिलीग्राम/, और न्यू बॉर्न में 40 to 60 मिलीग्राम/। और जो उसको पोस्ट पेरिंडियल होता है खाना खाने के बाद, लेवल होना चाहिए 90 to 140 मिलीग्राम/। इसके बाद क्लिनिकल कोरिलेट से ये हाइपोग्लाइसीमिया क्या क्या किस किस कंडीशन में आ सकता है। डेट्रोजेनिक, आइडियोपैथिक, स्टार्वेशन, इंसुलिनमा, हाइपोपिटुरिज्म और सेटिज्म और एडिसन डिजीज में हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस होते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया में डायबिटीज मेलाइटस, डेट्रोजेनिक, हाइपरथायरॉयडिज्म, आइडियोपैथिक और पोस्ट पेरिंडियल जो कंडीशन होती हैं, इसमें ब्लड शुगर का लेवल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। लिमिटेशंस क्या है, इसको बोलते हैं हम लीनियरिटी, यानी कि हमारा जो मेथड होता है GOD POD, ये मैक्सिमम कितनी रिपोर्ट दे सकता है, मिनिमम कितनी रिपोर्ट दे सकता है। मिनिमम हम डिटेक्ट कर सकते हैं 5 mg/dl% से, और जो मैक्सिमम है 500 mg/dl रिपोर्ट हम वहाँ पे कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ब्लड शुगर होता है तो फिर हमें वहाँ डाइल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, या हमारा जो सैंपल है उसमें कोलेस्ट्रॉल रेट्स या कुछ एबनॉर्मल्स होते हैं, जैसे रिड्यूसिंग सब्सटेंस है वो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे एक्सोबिक एसिड, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड और ग्लूथायोनिन और रिएक्ट्स, ये H2O2 के साथ रिएक्शन करके वहाँ पे जो है टेस्ट को, जो हमारी रिपोर्ट है उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। थैंक यू बच्चों। आज का हमारा जो टेस्ट था वो था ब्लड शुगर टेस्ट, जिसको हमने GOD POD मेथड से आपको बताया है। थैंक यू।